डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कि ला इलाज नहीं है। डिप्रेशन और एक मामूली उदासी में और टेंशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ज़्यादातर लोग डिप्रेशन को एक मामूली टेंशन और उदासी समझकर इग्नोर करते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा बुरे मनफी असरात पड़ सकते हैं। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, मर्द हो या औरत। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको मेरे चैनल में खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि कोई भी अहम मालूमात आप मिस ना कर पाएँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों होता है, किन लोगों को होता है, इसका इलाज क्या है और इसके नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन क्यों होता है। दोस्तों, साइंटिफिकली देखा जाए तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स पाए जाते हैं। इसी तरह ब्रेन के भी हार्मोन्स होते हैं, जैसा कि डोपामाइन, सेरोटोनिन, नॉरफिनेफ्राइन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स। दोस्तों, आज जिन हार्मोन की हम बात करने जा रहे हैं वो है सेरोटोनिन। दोस्तों, जब किसी को डिप्रेशन होता है तो सबसे पहले इन लोगों में हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। इम्बैलेंस से मुराद हार्मोन्स का कम या ज़्यादा हो जाना, यानी कि नॉर्मल मकदार से ऊपर नीचे हो जाना। दोस्तों, डिप्रेशन में अहम किरदार सेरोटोनिन का होता है। जब दिमाग में सेरोटोनिन की मकदार कम हो जाती है तब इंसान डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे मसाइल में पड़ जाता है। और जब भी डिप्रेशन होता है तो दिमाग में सेरोटोनिन की मकदार को तेज़ी से घटाता है। सेरोटोनिन को फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। इसके साथ डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स भी फील गुड हार्मोन्स कहलाए जाते हैं। तो यहाँ से बात साबित होती है कि अगर आपके दिमाग में फील हैप्पी हार्मोन्स यानी कि खुशी वाले और अच्छे मूड वाले हार्मोन्स की मकदार कम हो गई तो ज़ाहिरी सी बात है आप उदास रहने लग जाएंगे। डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जब इन हार्मोन्स की मकदार नॉर्मल होती है या बढ़ जाती है तो इंसान एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करता है और इससे डिप्रेशन जैसे मसाइल का सामना नहीं होता। अब बात करते हैं डिप्रेशन किन लोगों को होता है। दोस्तों, डिप्रेशन की बहुत सी वजूहात होती है। किसी करीबी या बहुत अजीज़ की वफ़ात हो जाना, जैसे कि वालिदैन या बच्चे या कोई दोस्त की। डिप्रेशन इंसान को किसी बड़े लॉस की वजह से भी हो जाता है, जैसे कि कारोबार में या किसी और तरह का लॉस। कुछ लोगों में डिप्रेशन सेक्सुअल हरासमेंट और फिज़िकल अब्यूज़ की वजह से भी हो जाता है। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक लड़कों की निस्बत लड़कियों में डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन आजकल लड़कों की भी बहुत तादाद इस बीमारी में लिपटी हुई है। दोस्तों, डिप्रेशन उन लोगों में होता है जो बहुत सेंसिटिव होते हैं और दिल के कमज़ोर होते हैं और जो कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों, कुछ लोगों में डिप्रेशन वरासती तौर पे भी होता है। पहले माँ बाप में होता है, फिर आगे बच्चों में भी आ जाता है, लेकिन इसे घबराने की ज़रूरत नहीं। इसका बहुत अच्छे से अच्छा इलाज है और 100% लोग इसके इलाज में कामयाब होते हैं। जैसा कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो हर चीज़ का इलाज मुमकिन है। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि फौरी इलाज की तरफ जाना चाहिए। अगर किसी को डिप्रेशन होता है तो ज़्यादातर लोग इस बीमारी को समझने में देर कर देते हैं और कहते हैं कि इसे कोई मसला नहीं, सिर्फ छोटी सी टेंशन है और कुछ नहीं, और डॉक्टर्स के पास जाने से भी गुरेज करते हैं, जो कि सरासर गलत है। दोस्तों, आजकल सबको अपनी सेल्फ इमेज की बहुत परवाह है, जिसकी वजह से मरीज़ को डॉक्टर के पास ले जाने से अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत बुरे नताइज का सामना करना पड़ सकता है। डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज़ है जिसका फौरी इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फौरी इलाज ना होने से बहुत बुरे मसाइल का सामना करना पड़ जाता है, जैसा कि सबसे बड़ा मसला सुसाइड। जो शख्स डिप्रेशन से होलनाक बीमारी में मुब्तला होता है उससे लगता है जैसे दुनिया इसके लिए ख़त्म हो गई है। वो समझता है कि बस मेरी इतनी ही ज़िंदगी थी और अब मुझे इस दुनिया से रुखसत हो जाना चाहिए, और वो ख़ुदकुशी करने के मंसूबे बनाने लग जाता है, क्योंकि वो मनफी सोचों में इतना घिर गया होता है कि उससे कुछ समझ नहीं आता, नज़र नहीं आता, बस मनफी सोचों को सोचता रहता है और इस तरह के फ़ैसले कर लेता है। दोस्तों, डिप्रेशन के इलाज की तरफ आते हैं। 5 वक्त की नमाजें और अल्लाह से अपना ताल्लुक़ कायम करने से डिप्रेशन ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर मसाइल का हल है। जो इंसान अपने रब के करीब होता है उसे कभी भी कोई जहनी बीमारी नहीं हो सकती, बल्कि और भी कोई ज़िंदगी का मसला नहीं हो सकता। अब आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ, जो एक साइकेट्रिस्ट कर सकता है कुछ अद्वियात के साथ। डिप्रेशन की मेडिसिन कुछ लंबे अरसे तक खानी पड़ती हैं, जैसे कि कुछ महीने और कभी साल तक भी खानी पड़ जाती हैं। ये दूसरी अद्वियात से मुख्तलिफ होती हैं और कुछ लोग इन्हें हफ्ते या कुछ दिन तक खाकर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन इनका पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए डॉक्टर जितनी मुद्दत तक मेडिसिन खाने का कहें तो उतनी ही देर तक खाना ज़रूरी होती हैं।
یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مریض ڈپریشن میں کتنی شدت سے پھنسا ہوا ہے۔ تو انسان کو فزیکلی ایکٹیو رہنا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں بیزی رکھنا چاہیے اور انگیج کر کے رکھنا چاہیے، جس سے وہ منفی سوچوں سے بچا رہتا ہے۔ منفی سوچیں ڈپریشن کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے جو کہ ڈپریشن کے کنویں میں آپ کو دھکیل دیتی ہے۔ دوستو، جو انسان ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کھل کے اپنے قریبی لوگوں سے اپنے مسائل کا اظہار کرے اور ان کو اپنے مسائل سمجھانے کی کوشش کرے اور ان سے مدد ضرور لے اور اچھے مشورے بھی، کیونکہ کسی کے آپ کے لیے 2 اچھے جملے کہہ دینے سے آپ کا پورا دن اچھا گزرتا ہے، اور یہ بات ایک ریسرچ کے بعد سائنسدانوں نے بھی بتائی ہے۔ دوستو، ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے اور پازیٹیو خیالات پر عمل کرنا چاہیے، اور کامیابی وہی انسان ہے جو پازیٹیوٹی لائے اور پازیٹیو رہے۔ ڈپریشن کے انسانی زندگی پہ بہت سے برے منفی اثرات پڑتے ہیں۔ انسان سوشل ایکٹیویٹیز نہیں کر پاتا، گھر سے باہر نہیں نکل پاتا، ہر ٹائم خوف اور ڈر میں پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنے کمرے میں سے بھی باہر آنا پسند نہیں کرتا، اپنے آپ کو سب سے دور کرتا ہے اور تنہائی اور خاموشی میں بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ وہی انسان اپنے اندر ہی اندر کئی طرح کے ڈر پیدا کر لیتا ہے، اور جب ان کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس پہ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ مزید نیکسٹ ٹاپکس میں بھی جانیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ایک بار پھر کہوں گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو باقاعدگی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اچھی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔